अनादिकाल से ही ज्योतिष शास्त्र भविष्य की संभावनाओं और गणनाओं का केवल और केवल एकमात्र स्रोत रहा है। और यदि परिणय सूत्र यानी कि विवाह की बात करें तो भविष्य में कब, कहां और कैसे वर अथवा कन्या का विवाह होगा, इसकी गणनाओं को अगर देखा जाए तो ज्योतिष केवल और केवल अकेला माध्यम है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के कई अंग हैं, उनमें से ही एक अंग अंक ज्योतिष का है। आज इसी अंक ज्योतिष के द्वारा मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि किस आसान तरीके से आप अंक ज्योतिष में कुछ गणनाएं करके अपने स्वयं की और अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह के वर्ष की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये कैसे करना है। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रवि आप सभी का अपने चैनल आत्म मंथन पर हृदय से स्वागत करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जिस अंक ज्योतिष के द्वारा मैं गणनाओं की बात करने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ और केवल आपको अपने जन्म तिथि इतना ही चाहिए। जन्म तिथि की ही सिर्फ आवश्यकता है, अन्य किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और जन्म तिथि के द्वारा इसी में से हम मूलांक और विवाह का वर्ष इसका गणना करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो गणना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 80 से 90% एकदम सटीक गणना है। अंक ज्योतिष के इस गणना के माध्यम से आप अपने स्वयं का या अपने पुत्र अथवा पुत्री का विवाह किस वर्ष में होने वाला है, इसकी गणना बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बस मैं जो कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया कि यह गणना 80 से 90% सटीक बैठती है। बाकी 10 से 20% ये आपकी ज्योतिष की जो कुंडली है उसमें गोचर और दशाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो 10 में से 8 से 9 लोग जो मैं आपको गणना बताने जा रहा हूं, उनके विवाह का वर्ष वही निकलेगा जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और इसकी गणना बड़े आसानी से आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अब आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने एक जन्म तिथि ली है जो कि 22 सितंबर 2001 है। 22/9/2001, ठीक है। अब आपको मूलांक इसका निकालना है। तो मूलांक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए। जो आपकी जन्म तिथि है यानी जन्म की तारीख 1 से लेके 31 तक, जिस भी तिथि को आप पैदा हुए हैं वही आपका मूलांक होगा, पर इसको सिंगल डिजिट में लेना है और ये 1 से 9 तक ही रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। जिनका 1 से 9 तक है, 1 तारीख या 9 तारीख तक वो पैदा हुए हैं, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि आप 8 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 8 होगा। यदि आपकी जन्म तिथि 3 तारीख है तो आपका मूलांक 3 होगा। किंतु यदि आपकी जन्म की तारीख 31 है तो इसको आपको क्या करना है कि 3 और 1 को आपस में जोड़ देना है। तो 3 + 1 क्या हुआ, 4। तो आपका मूलांक बनेगा 4। एक उदाहरण और समझे। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि 29 है तो 29 में 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11। अभी भी ये 2 अंकों में है, तो इसे फिर से अपन जोड़ेंगे और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो जिनकी जन्म तिथि 29 है उनका मूलांक 2 आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और आसान करने के लिए एक मैं मूलांक का चार्ट ऊपर दे रहा हूं, आप इसमें आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जन्म तिथि और उसका मूलांक क्या है। तो आप अपना इस चार्ट में देख करके समझ लीजिए। अब समझते हैं कि अपन को इस गणना को कैसे करना है और विवाह का वर्ष कैसे निकाला जाए। उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने बताया 22/9/2001। अब ये जिसकी भी जन्म तिथि है उसे अगर अपने विवाह का वर्ष निकालना है तो वो कैसे निकालेगा।
तो इसमें हमें जन्म की तिथि जो 22 है और जो महीना है 9वां महीना इसको लेंगे। 2001 जो वर्ष है जन्म का इसको हम नहीं लेंगे, इसकी जगह कुछ और आएगा। तो क्या आएगा? अभी 2023 चल रहा है। मान लीजिए अपन को यह देखना है कि 22/9/2001 में जन्मे इस जातक का विवाह क्या 2023 में होगा। तो हम क्या करेंगे, 22/9/2001 को हटाकर 2023 यानी अभी प्रेजेंट वाला ईयर अपन इसमें डाल देंगे और अब इसकी गणना करेंगे। तो इसकी गणना कैसे करनी है? बड़ा आसान है, समझिए। इसमें 22 है तो 2 + 2 फिर 9वां महीना है +9 फिर 2023 को अपन जोड़ देंगे +2 + 2 + 3 इसका योग आएगा 20। अब ये 2 अंकों में है, फिर से हमें इसे 1 अंक में बना लेना है। तो जब हम 2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 2 आएगा। तो इस जातक का विवाह अंक 2 निकला। अब आपके पास आपका मूलांक आ गया 4 और आपके विवाह का अंक आ गया 2। अब देखिए एक और चार्ट ऊपर आपको दिख रहा है, ये चार्ट है आपके मूलांक और विवाह अंक का। अब इसमें ध्यान से देखिए, जहां पे मूलांक लिखा है उसमें देखिए आपका मूलांक क्या है, क्योंकि हमने जो गणना करी है उसमें मूलांक आया है 4। तो 4 में 2 अंक है क्या? तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 4 में 2 है। तो इस जातक का विवाह 2023 में होने की प्रबल संभावना है। एक उदाहरण और लेते हैं जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी जातक की जन्म तिथि है 12/12/1998 यानी 12 दिसंबर 1998। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें जन्म के वर्ष से यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब हमें ये देखना है कि ये जो जातक है क्या 2023 में इसका विवाह हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, इसकी जन्म की तिथि जो कि 12 है और इसके माह जो दिसंबर उसको लेंगे। तो 12 और 12 लेंगे और इसके बाद 2023 को लेंगे। अब इन सारे अंकों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 और +3 इन सब का योग क्या आ रहा है? आप देखिए इसका योग आ रहा है 13। 13 फिर 2 अंकों में है, इसे फिर से जोड़ लेंगे 1 + 3। ध्यान से समझिए, देखिए स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है, बहुत आसानी से बता रहा हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिए। तो 1 + 3 को जब जोड़ेंगे तो आपका विवाह अंक क्या आया? 4 और आपका मूलांक क्या आएगा? आपकी जन्म तिथि का जोड़ जिस दिन आप पैदा हुए हैं तो वो है 12। तो 1 + 2 3। तो अब वापस से उस चार्ट पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो 3 मूलांक में आप जाइए, देखिए आप 3 पे वहां फ्लैश हो रहा है। 3 पर आप देखेंगे कि क्या 4 है क्या? आप देख पा रहे होंगे कि 3 में 4 नहीं है, यानी कि ये इस बात का संकेत दे रहा है कि 2023 में इस जातक के विवाह की संभावना कम है या नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये 2024 में हो सकता है। तो फिर वही कैलकुलेशन अपन लेंगे 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 इसका योग क्या आ रहा है? 14। तो 14 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। अपन ने मूलांक निकाला ही हुआ है, 3 है। 3 में 5 देखिए, 3 में 5 भी नहीं है, यानी 2024 में भी इनके विवाह की संभावना कम है या नहीं है, ये मान के चले। फिर क्या होगा, अपन 2025 की गणना और करके देखते हैं। तो 2025 की गणना भी ठीक वैसे ही होगी। वहां पर आप 2025 लिख लेंगे और इसे कैसे जोड़ेंगे? देखिए 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5 इसका योग कितना आ रहा है? 15। इसको फिर एक सिंगल डिजिट में कर लेंगे तो 1 + 5 6। अब आप फिर से देखिए कि 3 मूलांक में 6 अंक है क्या? हाँ है, यानी कि इस जातक का विवाह 2025 में होगा। ये गणना इस प्रकार से करी जाती है। तो आप जिनके विवाह की संभावनाएं हैं या जिनके विवाह की उम्र है, एक और बात यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, ये जो मैं आपको गणनाएं बता रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनके विवाह के योग्य उम्र हो गई है या जिनके माता पिता अपने पुत्र अथवा पुत्री के लिए वर या वधू ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है। आपकी उम्र अगर 25 से ऊपर है
और आप विवाह करना चाहते हैं तो इस गणना को करें, अन्यथा इस गणना को आप करेंगे तो आप 15-16 साल की उम्र में गणना करके इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों, ज्योतिष का ये एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया। अब आप ये देखिए कि इन गणनाओं से, ये जो चार्ट मैंने ऊपर दिया है, दोनों का स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास और अपने परिवार में या स्वयं के लिए जिनका विवाह होने वाला है या जो विवाह के लिए तलाश कर रहे हैं, वो खुद गणना करके इतना तो देख पाएंगे कि उनके विवाह की संभावना कितनी बन रही है। एक और उदाहरण दूंगा ताकि आप इस बात को समझ पाए कि ये कितना सटीक बैठता है। देखिए, एक जातक है जिनकी पत्रिका है, यहाँ पति पत्नी की दोनों की पत्रिका है मेरे पास, स्क्रीन पे ध्यान दें। उनमें जो पुरुष कुंडली है उसका जो जन्म तिथि है 21 अगस्त है और 1996 में इनका विवाह हुआ था। और जो उनकी पत्नी की कुंडली है वो देखिए 9 मार्च 1996। अब अपन ये करके देखेंगे कि 1996 में जब इनका विवाह हुआ था तो क्या इन दोनों के विवाह की संभावनाएं बन रही थी या नहीं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 21 है जो इसमें जो तिथि है, जन्म की तिथि, उससे मूलांक निकालेंगे। 2 और 1 को जोड़ के आप देखिए 3 आ रहा है, तो ये 3 का अंक मूलांक हो गया। तो ये जो जातक हैं इनका मूलांक 3 हो गया। अब इनके विवाह का अंक निकालते हैं, तो 2 + 1 + 8 + 1 + 9 + 9 + 6, ये टोटल आ रहा है 36। अब ये फिर से 2 अंकों में है तो इसे सिंगल कर लेंगे, तो 3 + 6 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इस जातक का मूलांक 3 आया और विवाह अंक आया 9। अब अपन ऊपर मूलांक में देखते हैं, तो 3 नंबर के मूलांक में क्या 9 का अंक है? हाँ है, यानी विवाह का वर्ष 1996 का कैलकुलेशन इन पे एकदम सटीक बैठ रहा है। अब इनकी पत्नी के डेट ऑफ बर्थ से और चेक कर लेते हैं क्या ये परफेक्ट है या नहीं। देखिए, पत्नी का 9 मार्च है तो ये तो सिंगल डिजिट है, तो सिंगल अंक में होने की वजह से इनका मूलांक तो 9 ही हो गया। अब इसमें अपन जोड़ेंगे 9 + 3 मार्च में हुआ है इनका जन्म, +1 + 9 + 9 + 6, इसका योग आ रहा है 37। अब 3 और 7 को अपन फिर से जोड़ देंगे, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर ये 2 अंकों में है तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इनके विवाह का अंक आया 1, तो 9 इनका मूलांक है। मूलांक 9 में देखिए 1 है क्या? हाँ 1 है। इन पति पत्नी के 1996 में जो विवाह हुआ था ये सटीक बैठता है, एकदम परफेक्ट बैठता है। इसी तरीके से आप अपने परिवारजनों का, दोस्त यारों का, भाई बहनों का, नाते रिश्तेदारों का और जिनका विवाह हो चुका है उनका भी आप ये चेक करके देख सकते हैं विवाह का ये वर्ष जो उनके ऊपर है वो सटीक आ रहा है या नहीं। मैंने आपको बोला था 80 से 90% ये सटीक बैठता है, और 10 से 20% जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो मैंने क्यों रखा है वो आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए दोस्तों, जन्म पत्रिका यहाँ पर वर्क करती है, यहाँ पर जन्म पत्रिका का रोल चालू हो जाता है। मान लीजिए लड़की और लड़के 2 की कुंडली है। लड़की की कुंडली में मान लीजिए कि ये अंक ज्योतिष का कैलकुलेशन परफेक्ट बैठ रहा है, किंतु जो बालक है, जो वर है, उसकी कुंडली में ये कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक और देखने का विषय बैठ जाता है। क्या है वो देखने का विषय? क्या जन्म पत्रिका में उस जातक का विवाह का समय चल रहा है? अब ये कैसे देखेंगे? सप्तमेश, जो सप्तम भाव विवाह का भाव है, उसकी दशाएं चल रही हैं क्या? अंतर दशाएं हैं क्या? प्रत्यंतर है क्या? अलावा शुक्र और गुरु का उसमें दशाएं चल रही हैं क्या? शुक्र और गुरु दोनों विवाह के प्रमुख कारक हैं। अगर इनकी दशाएं, अंतर दशाएं चल रही हैं तो भी विवाह का योग बनता है। शुक्र और गुरु अगर सप्तमेश पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी ये स्थिति बनेगी। लग्नेश यानी स्वयं वो जातक हो गया। पंचमेश जो विवाह और प्रेम का कारक है उसका संबंध क्या बन रहा है क्या? और नवमेश जो भाग्य का कारक है। तो ये अगर स्थिति भी बनती है और जातक का अंक ज्योतिष में, कैलकुलेशन में विवाह का वर्ष नहीं बैठ रहा है, किंतु उसका अगर जन्म पत्रिका में योग बैठ रहा है तो भी इन दोनों जातकों का विवाह निश्चित तौर पर हो जाएगा।
तो यही है ज्योतिष की गणनाओं का खेल, और इसी तरीके से ज्योतिष को पूरी तरीके से देखा जाता है। यदि किसी कारण से अंक ज्योतिष में गणनाएं नहीं बैठ रही हैं, तो आपको जन्म पत्रिका, नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, इनमें भी विचार करना चाहिए और विवाह का योग वहां से निकलता है। जहां तक ये जो गणनाएं मैंने बताई है इतनी सटीक है, इतनी परफेक्ट है कि निश्चित तौर पर 80 से 90 क्या 95% आपको सटीक मिलेगा। जिनका विवाह हो चुका है आप उस पर चेक करके देख सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आया होगा। अपने घर में अपने परिवारजनों का, अपने दोस्त यारों का भी गणनाएं कीजिए, थोड़ा बहुत ज्योतिष स्वयं भी कीजिए, इसका आनंद लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आपके समक्ष कुछ नया विषय लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।